Hello friends, welcome back. I hope you are enjoying it. Outlet question है for x belongs to R with except the point 0 and 1. Okay, let f1 of x equal to 1 upon x, f2 of x equal to 1 minus x and f3 of x equal to 1 upon 1 minus x. Okay, be three given functions. If a function jx satisfies that f2 of j of f1 of x is equal to f3 of x, then j of x is equal to, मुझको jx की वैल्यू फाइंड करनी है. आइए देखते हैं कैसे अप्रोच करें. तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ. अगर मैं देखूँ तो j ऑफ f1 ऑफ x क्या हो जाएगा. तो ये हो जाएगा f1x है मेरा 1 अपॉन x, तो हो जाएगा j ऑफ 1 अपॉन x हो जाएगा सिंपल. और अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ f2 ऑफ j ऑफ 1 अपॉन x, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी. f2 है मेरा 1 माइनस एक्स, हो जाएगा 1 माइनस j अपॉन 1 माइनस j 1 अपॉन x. ये मेरा आ गया लेफ्ट साइड वाला. ये इक्वल है f3x के, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस j ऑफ 1 अपॉन x विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x सिंपल. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूँ तो इसको लिखता हूँ j ऑफ 1 अपॉन x इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स. इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स. तो यहाँ से 1 से 1 मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मेरा हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1 मीन्स j ऑफ 1 अपॉन x. तो अगर j ऑफ 1 अपॉन x मेरा ये है, तो यहाँ से अगर मैं jx फाइंड करूँ तो jx कितना हो जाएगा, jx विल बी इक्वल टू 1 अपॉन x अपॉन 1 अपॉन x माइनस 1. ओके, मैं रिप्लेस कर दिया 1 अपॉन x को 1 से x से, तो इसकी ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन x, ये हो जाएगा 1 माइनस x अपॉन x. तो x से x कैंसिल हो जाएगा, इक्वल आएगा 1 अपॉन 1 माइनस x. तो हमने क्या देखा, जो j ऑफ x की वैल्यू आई 1 अपॉन 1 माइनस x किसके इक्वल है, f3 ऑफ x के इक्वल है. ओके, तो अगर ऑप्शन पे जाके देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. ओके, थैंक यू, एंजॉय लर्निंग. Hello friends, welcome back. I hope you are enjoying it. Outlet question and let a, b and c belongs to R if f of x equal to ax square plus bx plus c be such that a plus b plus c is equal to 3 and f of x plus y is equal to f of x plus f of y plus x into y for all x comma y belongs to R. Okay, then समेशन n फ्रॉम 1 to 10 f of n इज इक्वल टू. ओके, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आइए देखते हैं कैसे अप्रोच करें. तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो हमको गिवन क्या है कि जो f ऑफ x प्लस वाई है वो इक्वल है f ऑफ x प्लस f ऑफ y प्लस x इंटू वाई के. अगर मैं यहाँ से y को 0 कंसिडर करूँ, लेट y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू एफ एक्स प्लस f ऑफ 0. ओके, ये टर्म 0 हो जाएगा. तो यहाँ से f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f ऑफ 0 मेरा आ जाएगा 0. तो अगर ये वैल्यू मैं अपने फंक्शन में रखूँ, जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से हमको क्या डाटा मिलता है कि इम्प्लाइज दैट फ्रॉम द फंक्शन एफ एक्स जो सी होगा मेरा कॉन्स्टेंट टर्म, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि सी मेरा आर्बिट्रेरी 0 होगा. नेक्स्ट, अगर मैं कंसिडर करूँ लेट y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x. ओके, तो इस फंक्शन पे अगर मैं y इक्वल टू माइनस एक्स पुट करूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा f ऑफ 0. और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू f ऑफ x, ये हो जाएगा f ऑफ माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, हमने पहले देखा, तो ये वैल्यू हो गई 0 इज इक्वल टू f ऑफ x क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स. ओके, f ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, तो प्लस बी एक्स से माइनस बी एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, सो अगर यहाँ से मैं, तो यहाँ से इसको लिख सकता हूँ, अगर मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 2a माइनस 1 इक्वल टू 0. हम जानते हैं कि तो 2a माइनस 1 मेरा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2a माइनस 1 मेरा 0 हो जाएगा. तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a मेरा आ जाएगा 1/2. ओके, अगर a मेरा 1/2 आ गया तो हमें कंडीशन क्या मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 हमको गिवन है.
तो यहाँ से a की वैल्यू हो गई 1/2, b मुझे फाइंड करना है और c मेरा 0 है इक्वल टू 3, तो b आ जाएगा मेरा 3 माइनस 1/2, तो b हो गया मेरा 5/2। तो मुझको a b और c की वैल्यू पता चल गई, तो फंक्शन f(x) क्या हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू ax² मीन्स 1/2 x² प्लस bx मीन्स 5/2 ऑफ x। फंक्शन हो गया मेरा x² प्लस 5x/2। क्या हो गया, मेरा फंक्शन f(x) हो गया। सिंपल। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है समीशन n इक्वल टू 1 to 10 f ऑफ n। ओके, समीशन n इक्वल टू 1 to 10 f ऑफ n हो जाएगा समीशन n इक्वल टू 1 to 10 n² प्लस 5n/2। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 समीशन n इक्वल टू 1 to 10 n², और ये हो जाएगा प्लस 5/2 समीशन n इक्वल टू 1 to 10, दिस इज n। ओके, हम जानते हैं समीशन क्या हो जाएगा, इसका सम क्या हो जाएगा, हम जानते हैं समीशन ऑफ n² क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 इसके इक्वल होता है। और चूंकि n की वैल्यू कितनी है, समीशन n इक्वल टू 1 to 10 है, 10 एलिमेंट्स का मुझको सम फाइंड करना है, तो हो जाएगा 1/2। ओके, तो हो जाएगा 10 इंटू 11 ओके इंटू 21 ओके अपॉन 6। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा, हम जानते हैं समीशन n होता है मेरा n इंटू n प्लस 1/2 के इक्वल। ये हो जाएगा मेरा, अगर यहाँ से देखूँ n हो गया मेरा 10 इंटू 11/2। सॉल्व करते हैं इसको, आंसर आ जाएगा मेरा 330। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ओके, थैंक यू, एंजॉय लर्निंग। Here the question is, let f of x is equals to alpha x divided by x plus 1, where x is not equals to minus of 1. For what value of alpha is f of fx is equals to x? We have four options here. Option E, √2, option B, minus of √2, option C, 1, or option D, minus of 1, right? So now let's first write the given function which we are having. We have f of x is equals to alpha x and this whole divided by x plus 1. Now the question says for what value of alpha is f of x is equals to x, right? So now let's first write here. We have f of x is equals to x, right? So here as you can see that here we have f of x is equals to alpha x divided by x plus 1. So for this f of x we can write this alpha x divided by x plus 1, right? And this whole equals to x. Now here you can see when here in fx we having x, then it is alpha into x divided by x plus 1. So for f, so if we replace this x with alpha x divided by x plus 1, we will have alpha into alpha x divided by x plus 1, and this whole divided by alpha x divided by x plus 1 plus 1, and this whole equals to x. Right, now let's solve it further. So here we have alpha into alpha, that means alpha square x divided by x plus 1, and here at denominator part if we take LCM it is as x plus 1, here alpha x plus 1, and this whole equals to x. Now here you can see that this x plus 1 get cancelled out with this x plus 1, and we have alpha square x divided by alpha x plus 1 equals to x. Now let's solve it further. So here we have alpha square x is equals to alpha x square plus x square plus x. Now let here x square terms together and x terms together. So here we have x square alpha plus 1 plus, if we take x common from alpha, x common from these terms, then it is as 1 minus alpha square, right? Now we can also write it as x square alpha plus 1 plus
x times 1 minus alpha square. This equals to 0. Right now, if we compare the coefficient of x square and x from both sides, then we will have the coefficient of x square at RHS is equals to 0. So from here we get alpha plus 1 is equals to 0, and coefficient of x also equals to 0 at RHS. So from here we get 1 minus alpha square is equals to 0, right? So from here we get alpha is equals to minus of 1, and from here we get alpha square is equals to 1. Now here, if we put alpha is equals to minus of 1 here, so it is as minus of 1 square is equals to 1, and we know that minus of 1 square is equals to 1, so 1 is equals to 1. Hence we can say that LHS is equals to RHS. So this means we can say that the value of alpha is minus of 1, and hence as the question says find the value of alpha, so we can say that alpha is equals to minus of 1. Now let also take the correct option, that which one is our correct option. So let's see. We have alpha is equals to minus of 1. So here in this option we can see that D is equals to minus of 1. So we can say that option D is correct. Thank you. And this is our final answer. Thank you. Hello friends, welcome back. I hope you are enjoying a doubt not question. If f of x is equal to cos of log x, then f of x into f of y minus 1 by 2 f of x upon y plus f of x into y. ओके, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आई देखते हैं. तो यहाँ से अगर मैं देखूँ एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज पुट कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा. ये हो जाएगा एफ एक्स क्या हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स. ओके, एफ वाई क्या हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग वाई. ओके, माइनस 1 बाई 2. ओके, एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, तो एफ क्या है मेरा, ये हो जाएगा कॉस, क्योंकि लॉग एक्स अपॉन वाई हो जाएगा तो लॉग एक्स अपॉन वाई क्या होगा लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, तो हो जाएगा लॉग एक्स माइनस लॉग वाई. सिमिलरली यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस लॉग एक्स इंटू वाई, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, तो यहाँ से हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई. ओके, सो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा कॉस लॉग ऑफ एक्स, ओके, इंटू कॉस लॉग ऑफ वाई माइनस 1 बाई 2. ये किसके इक्वल था 2 टाइम्स कॉस लॉग ऑफ एक्स इंटू कॉस लॉग ऑफ वाई के इक्वल होता है. ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी किसके इक्वल होता है कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी. ओके, तो इसके इक्वल होता है कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी. तो इधर से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गई मुझको वैल्यू. तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू कॉस लॉग ऑफ एक्स इंटू कॉस लॉग ऑफ वाई. माइनस 1 बाई 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉस लॉग ऑफ एक्स इंटू कॉस लॉग ऑफ वाई. तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0. ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन, इसमें हम देखें तो कोई भी ऑप्शन 1 2 3 इनकरेक्ट है, तो मेरा आंसर होगा नन ऑफ दीज. ओके, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. ओके, थैंक यू, एंजॉय लर्निंग. देखो क्वेश्चन है लेट एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, देन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन या डी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमें ये बताना है. देखो एफ एक्स मुझे कितना गिवन है मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है, और हमें पूछा है इसको ऑप्शन वाइज ही चेक करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को. इसमें ए ऑप्शन क्या है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एफ एक्स का होल स्क्वायर. तो देख लो इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है. एफ ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड, और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो देखो यहाँ से तो ये क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो बिल्कुल ही अलग फंक्शन आ गया, तो ये ऑब्वियसली नॉट इक्वल है. ठीक है, अब बी ऑप्शन देखते हैं. बी ऑप्शन में क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना होगा एक्स प्लस वाई माइनस 1 का मॉड इक्वल्स टू एफ एक्स कितना होगा एक्स माइनस 1 का मॉड प्लस एफ वाई कितना होगा वाई माइनस 1 का मॉड. तो ये फंक्शन भी इक्वल नहीं है. तो किसी भी एक्स और वाई के लिए अगर आपको पता नहीं चल रहा है ना कि इक्वल है या नहीं है तो कोई भी एक्स और वाई डाल के देख लो, ठीक है ना. तो अगर जैसे मान लो x और y, तो लेट अस से x को 2 y को 3 डाल दो, तो यहाँ से कितना आएगा
2+3 अगर हम यहाँ पे तो देखो यहाँ पे कितना आएगा 2+3 5 -1 mod 4 और यहाँ कितना आएगा 2 - 1 का mod प्लस 3 - 1 का mod। तो ये दोनों फिर से इक्वल नहीं हुए तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखो सी ऑप्शन में क्या है कि f ऑफ mod x इक्वल्स टू, ये इक्वल टू है, ठीक है, माइनस नहीं है, इक्वल टू fx का mod। तो f ऑफ mod x क्या होगा, fx क्या गिवन है, mod ऑफ x -1, तो mod ऑफ fx क्या होगा, यही होगा, इक्वल्स टू mod ऑफ fx। तो एक mod ऑलरेडी लगा है, उसके आगे एक और mod लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, mod ऑफ fx लिखा है ना, और fx क्या है, x -1 का mod। तो mod ऑफ fx विल ऑलवेज बी सेम एज fx, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब क्या होगा, यहाँ लिखा है mod ऑफ x -1 का होल mod इक्वल टू x -1। तो ये कब इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x में चेंज है, यहाँ पे mod x है, यहाँ x है। तो जब भी x नेगेटिव होगा, लेट अस से x -5 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये -5, ये mod इसको 5 बना देगा, तो 5 - 1 4 का mod 4। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस -5 को 5 बनाने वाला कोई नहीं है, तो ये -6 का mod विच इज 6। तो फिर से दोनों नॉट इक्वल है, तो इसका ये भी नॉट इक्वल है, तो ऑप्शन क्या हो गया, डी, ठीक है ना। तो कभी ऐसे डाउट आया ना इस टाइप के क्वेश्चन में कि fx इक्वल होंगे या नहीं, तो कोई भी x डाल के देख लो, इजी सा 1 2 3, ठीक है, तो उससे तुरंत समझ में आ जाएगा कि इक्वल होंगे या नहीं होंगे। Hello friends, in this question, if f of x equals to cos pi square x, this is greatest integer function, plus cos of greatest integer of minus pi square x, where box of x stand for greatest integer function, then which of the option is correct, ठीक है। और पे 4 ऑप्शन है, हमें चारों वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, f of 5/2, f of pi, f of minus pi, f of 5/4, और चेक करना पड़ेगा कौन सा वाला ऑप्शन राइट हमारा आंसर है, ठीक है। तो जो फंक्शन गिवन है f of x वो है cos of greatest integer of pi square x plus cos of greatest integer of minus pi square times x, ठीक है, ये हमें फंक्शन गिवन है। तो अब देखो हमें पता है जो पाई की हमारी वैल्यू होती है वो क्या होती है, 3.14 होती है। तो जो पाई स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो 9 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। तो जो मतलब पाई स्क्वायर की जो रेंज होती है वो होती है 9 और 10 के बीच में, ठीक है, 9 से बड़ी पर 10 से छोटी। और माइनस पाई स्क्वायर की जो हमारी रेंज होगी वो क्या होगी, उल्टा आ जाएगा, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी मेरी, तो ये हो जाएगी माइनस पाई स्क्वायर की रेंज। पर हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई स्क्वायर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके इक्वल आएगी, 9 के इक्वल, बिकॉज जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है ना वो हमारी लेफ्ट वैल्यू लेता है। तो हमारी मतलब लेफ्ट वैल्यू क्या है, 9 के इक्वल है। तो पाई स्क्वायर जो हमारी रेंज है उसमें 9 और 10 के बीच में है, तो वैल्यू लेगा वो 9, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस पाई स्क्वायर चाहिए हमें, तो इसकी जो लेफ्ट वैल्यू है वो क्या है, -10, तो ये इसको चूज करेगा, तो यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी -10 इस इंटरवल के लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस, ठीक है। तो मतलब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हमारा नियरेस्ट वैल्यू लेता है, समझो अगर हमारे ये अगर नंबर लाइन है और यहाँ पर अगर हमारे 1 है और यहाँ पर 2 है और अगर आपका पॉइंट यहाँ पर है, तो जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेगा वो 1 वैल्यू लेगा हमारी, अगर इस पॉइंट के लिए, ठीक है, हमारी लेफ्ट वैल्यू लेता है वो, तो हमारी इस वैल्यू हो गई। तो ये फंक्शन की वैल्यू से पुट कर दो, इसकी पाई स्क्वायर और माइनस पाई स्क्वायर के लिए यहाँ पर पुट कर दो, तो जो हमारा एफ ऑफ एक्स बनेगा वो बनेगा कोस ऑफ 9x प्लस कोस ऑफ 10x, ठीक है। हमारा फंक्शन अभी ये बन गया। अब हमें एक एक करके ये 4 ऑप्शन पुट करने हैं इसके अंदर और चेक करना है कौन सा हमारा सही आंसर है। सो फर्स्ट है एफ ऑफ 5/2, वो हो जाएगा कोस 9x यहाँ पे 5/2 प्लस कोस 10 टाइम्स इधर आ जाएगा 5/2, तो यहाँ से ये हो जाएगा कोस 9π/2 प्लस कोस 5π, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इसे ये जो मेरा फंक्शन हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा मेरा 9π/2, ऐसे तो 0 हो जाएगा क्योंकि ओड मल्टीपल ऑफ 5/2 है, प्लस अभी 5π ये किसके इक्वल हो जाएगा मेरा 1 के इक्वल हो जाएगा मेरा, यहाँ से -1 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ओड मल्टीपल ऑफ पाई है मेरा, तो वो -1 के इक्वल आ जाएगा। तो मतलब 0 + -1 मेरा हो जाएगा -1, पर हमें ऑप्शन में गिवन है वो 0 के इक्वल, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया हमारा। अब नेक्स्ट वैल्यू किसी निकालनी है हमें, नेक्स्ट है हमारा एफ ऑफ पाई के लिए गिवन है -1, चेक करते हैं हमारा कितना आता है। तो ये हो जाएगा कोस ऑफ 9π प्लस कोस ऑफ 10π। अब ये है ओड मल्टीपल ऑफ पाई, ये है इवन मल्टीपल ऑफ पाई। सो ओड मल्टीपल ऑफ पाई होता है -1 होता है हमारा, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई हमारा +1 होता है कोस की वैल्यू। तो देखोगे यहाँ से 0 के इक्वल आ गया, पर हमें ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन में गिवन थी -1, तो ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। ये वैल्यू हमारी गलत हो गई। नेक्स्ट
एफ ऑफ माइनस पाई, एफ ऑफ माइनस पाई क्या हो जाएगा, कोस ऑफ माइनस 9 पाई प्लस कोस ऑफ माइनस 10 पाई। ठीक है, माइनस पाई पुट करने पे याद आएगा। अब हमें पता है कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है। सो ये बेसिकली कोस ऑफ 9 पाई प्लस कोस ऑफ 10 पाई के इक्वली आ जाएगा, जो कि प्रीवियस वैल्यू है। तो सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा -1 + 1 ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। पर ऑप्शन में क्या गिवन था हमें, माइनस पाई के इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स हमारा। तो लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं अपना। लास्ट हमारा है एफ ऑफ पाई बाई 4, एफ ऑफ पाई बाई 4 डालो तो कोस 9 पाई बाई 4 प्लस कोस 10 पाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से मेरा सोल्व करके इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ कोस ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाई 4, 9 पाई बाई 4 का ऐसे लिख लूँगा। और ये तो मेरा हो जाएगा कोस ऑफ 5 पाई बाई 2। ठीक है, ये तो मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा ओड मल्टीपल ऑफ पाई, तो ये तो 0 वैल्यू हो गई। अब कोस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा होता है कोस थीटा, सो कोस पाई बाई 4 प्लस 0। ठीक है, तो कोस पाई बाई 4 के लिए हमारी वैल्यू जो आई है निकल के किसके इक्वल आ गई है, कोस पाई बाई 4 होता है हमारा 1/√2 के इक्वल। सो मेरा एफ ऑफ पाई बाई 4 की जो वैल्यू आई है वो 1/√2 आ गई है। तो अगर मैं ऑप्शन से मैच करूँ मेरा, ऐसा अगर ऑप्शन से देखें अपना, ऑप्शन जो हमारा था कोस ऑफ पाई बाई 4 था मेरा 1/√2 और ये मेरा ठीक आ गया। तो यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यानी जो मेरा यहाँ पर निकला है मेरा आंसर ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। देखो क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3 एंड जी ऑफ 5/4 हमें 1 दिया है और पूछा है जी ऑफ एक्स क्या होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एफ एक्स जो दिया है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ क्या लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ क्या लिखा है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3, तो साइन ऑफ ए प्लस बी से उसको ओपन कर देंगे। साइन ऑफ ए प्लस बी कितना होगा, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस पाई बाई 3 1/2 प्लस कॉस ए साइन बी कॉस एक्स साइन ऑफ पाई बाई 3 √3/2। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे यहाँ पे इसमें भी यही चीज करते हैं, कॉस एक्स लिखा है बाहर और अंदर क्या लिखा है कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा कॉस √3/2 कॉस ए माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे ये 1/2 आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, या फिर एक काम करो इसमें से 1/2 पहले कॉमन ले लो, तो 1/2 कॉमन लेंगे तो बाहर आके क्या होगा 1/4 और ये क्या लिखा है अंदर √3 cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ से 1/2 कॉमन लो और इस cos x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस √3 साइन एक्स cos x। ठीक है, तो यहाँ का जो होल स्क्वायर है, अब इस होल स्क्वायर को ओपन करके लिखते हैं, तो क्या आएगा 3/4 cos स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और इसमें 1/4 मल्टीप्लाई किया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2√3 cos x sin x अपॉन 4 कितना होगा √3 sin x cos x अपॉन 2 हो जाएगा वो। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या बच रहा है cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस √3 अपॉन 2 sin x cos x। तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है कि ये वाली टर्म कैंसिल होती जा रही है √3/2 sin x cos x और यहाँ पे माइनस √3/2 sin x cos x, तो ये कैंसिल हो गया और बाकी क्या क्या बचा sin स्क्वायर x/4 और यहाँ से 3/4 cos स्क्वायर x/2, तो इन सबको ऐड करते हैं, साइन स्क्वायर की टर्म ऐड करेंगे तो 5/4 sin स्क्वायर x 3/4 cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x/2, ये भी कितना होगा 5/4 cos स्क्वायर x और बाकी ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, तो ये आ गया 5/4, यहाँ पे क्या आ गया साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x फॉर ऑल x 1 हो जाएगा, तो ये आ गया 5/4। ये हमने क्या निकाला fx निकाला। ठीक है, fx मेरा आ गया 5/4। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में g ऑफ fx, g ऑफ fx,
और fx क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है जिसकी वैल्यू है 5/4, यानी g ऑफ 5/4 पूछा है। क्योंकि fx कितना है 5/4, तो g ऑफ fx की वैल्यू हमेशा 5/4 है, तो g ऑफ 5/4 पूछा है और वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना हो रहा है 1। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 1। ठीक है Students, so the question is let n be the set of numbers and two functions f and g be defined as f comma g such that n to n such that f of n equal to n plus 1 by 2 when n is odd and n by 2 when n is even and g of n equal to n minus 1 to the power n then f o g is। सो देखिए हमें f of n दिया है n plus 1 by 2 when n is odd and n by 2 when n is even and g of n इक्वल टू दिया है n माइनस 1 टू द पावर n। इसको देखिए मैं इस तरह से लिख देता हूँ, when n क्या हो, n ऑड हो, माइनस 1 टू द पावर n, ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, एंड n माइनस 1 तो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा n+1, एंड when n इज इवन देन उस केस में -1 टू द पावर इवन, ये 1 हो जाएगा, देन ये हो जाएगा n-1। ना क्वेश्चन हमसे पूछा है एफ ओ जी, देन देखिए यहाँ से ये हो जाएगा f ऑफ g ऑफ n, देन ये हो जाएगा g ऑफ n की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा f ऑफ n1 when n इज ऑड एंड f ऑफ n-1 when n इज इवन। देन देखिए n क्या है, ऑड है, तो n+1 क्या होगा, इवन होगा, तो इसको इवन वाली डेफिनेशन में रख रहा होगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा एफ ओ जी इक्वल टू n+1/2 when n इज ऑड एंड f ऑफ n-1, n क्या है, इवन है, तो n-1 क्या होगा, ऑड होगा, तो इसको ऑड वाली डेफिनेशन में रखना होगा, तो ये हो जाएगा n-1 + 1 डिवाइड बाई 2 when n इज इवन। देन यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको आगे, तो ये हो जाए एफ ओ जी ऑफ n इक्वल टू n when n इज ऑड एंड n/2 when n इज इवन। और ये देखिए किसके इक्वल आ गया, ये हमारा इक्वल आ गया एफ ऑफ एन के इक्वल आ गया, इक्वल टू एफ ऑफ एन। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन तो हो जाएगा n एंड कोडमेन भी हो जाएगा n बिलोंग्स टू n टेंड्स टू n। नाउ अब यदि मैं बात करूं एफ ओ जी ऑफ 1 की, यदि मैं बात करूं तो 1 क्या है, ऑड है, देन उसकी वैल्यू देखते हैं, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 + 1/2, देन उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। नाउ यदि मैं एफ ओ जी ऑफ 2 की बात करूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/2, क्योंकि 2 क्या है, इवन है, तो ये वाली डेफिनेशन होगी, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 है। ना 1 पे भी वैल्यू 1 है और 2 पे वैल्यू 1 है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, एफ ओ जी जो है वो हमारा मैनी 1 है, 1 नहीं है, तो एफ ओ जी इज मैनी 1 नॉट 1 नाउ देखिए अब हमें ये चेक करना है कि ऑन टू है या इन टू है। सो लेट एफ ऑफ n इक्वल टू n+1/2 when n क्या है, n इज ऑड। नाउ देखिए हमें नहीं पता कि f ऑफ n हमारा क्या है, इवन है या ऑड है। देन देखिए यदि मैं f ऑफ n का मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो ये हो जाएगा इवन, तो 2f ऑफ n इक्वल टू हो जाएगा n+1, देन n इक्वल टू हो जाएगा 2f ऑफ n-1। ना 2f ऑफ n ये होगा इवन, -1 ये हो जाएगा ऑड, तो यहाँ से n हो जाएगा ऑड, n हमारा क्या आ गया, n आ गया ऑड। ना देखिए ऊपर हमने क्या माना था, ऊपर हमने n ऑड माना था, नीचे भी n ऑड ही आया है,
तो ये एक दूसरे से कोरिलेट हो गए। तो इसका मतलब फॉर n बिलोंग टू ऑड हमारा f ऑफ n जो है वो क्या है, ऑन टू है। नाउ इवन के लिए चेक करते हैं, तो इवन के केस में f ऑफ n इक्वल टू हो जाएगा n बाई टू, वेयर n क्या है, n है इवन, या f ऑफ n f o g ऑफ n ही है, f o g ऑफ n सेम है। देन यहाँ से देखिए यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ इसको तो ये हो जाएगा 2f n इक्वल टू n। देन देखिए f ऑफ n चाहे हमारा इवन हो या ऑड हो, बट 2f ऑफ n क्या होगा, इवन होगा। तो यहाँ से n क्या आ जाएगा, n आ जाएगा इवन। एंड ऊपर भी देखिए हमने n इवन की डेफिनेशन ली थी, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो यहाँ से इफ n बिलोंग्स टू इवन देन उस केस में भी f ऑफ n क्या होगा, ऑन टू होगा। सो f चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, दोनों केसों में f ऑफ n क्या आया, ऑन टू आया। सो f ऑफ n यानी f ओ g ऑफ n, f ऑफ g ओ n क्या है, एक ऑन टू है। ना ऑप्शन चेक करते हैं, देखिए ऑप्शन चेक करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है 1 1 बट नॉट ऑन टू, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। बी ऑप्शन देखिए ऑन टू बट नॉट 1 1, तो ये ऑप्शन सही करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए बोथ 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 तो है ही नहीं, मैनी 1 है। डी ऑप्शन नाइदर 1 1 और ऑन टू, 1 1 तो नहीं है, ये तो सही है बट ऑन टू है, यहाँ दे रखा नॉर ऑन टू, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। So this is the solution of this question. Okay.